हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज ऋषि कृषि श्रृंखला के अंतर्गत हम बहुत ही यूनिक टॉपिक पे बात करेंगे, एग्री बिजनेस के बारे में। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ पर्यावरणविद डॉक्टर भुवनेश्वर पांडे सर, और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और मैं हूं रुद्र। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, एग्री बिजनेस क्या है? देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। इसके निदान के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, सीधे नौकरी उपलब्ध कराना एक चुनौती है। भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो हमारे देश में एग्रीकल्चर स्नातक हैं तथा परास्नातक हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मैनेज नामक संस्था के द्वारा, जो हैदराबाद में है, शुरू में तो 60 दिन के प्रशिक्षण का प्रावधान था, परंतु वर्तमान समय में 45 दिन के प्रशिक्षण का प्रावधान है। और देश के विभिन्न हिस्सों में प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। वहाँ पर जो भी कृषि स्नातक है या परास्नातक है या विज्ञान से स्नातक है, वह अपना प्रवेश ले सकता है और 45 दिन की ट्रेनिंग उसको दी जाती है, जो बिल्कुल निःशुल्क होती है। गोरखपुर में भी यह प्रशिक्षण दिया जाता है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि एग्री बिजनेस की बात कही। इसका पूरा नाम है एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम। ये भारत सरकार की योजना है। एग्री क्लिनिक्स में जो कृषि स्नातक हैं, जब अपना कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, विशेष करके कृषि से संबंधित, तो वो किसानों को सलाह भी देते हैं। अच्छा। और ये सलाह बड़ा आधुनिकतम होता है, उच्च स्तरीय सलाह होता है, जो पर्यावरण के अनुकूल होता है, खेती के अनुकूल होता है, अधिक से अधिक खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए लाभदायक सलाह होती है। तो जैसे सलाह और सेवा दो शब्द हैं। सलाह में कृषि के उत्पादन से संबंधित सलाह है, फसल की सुरक्षा से संबंधित सलाह, मृदा के स्वास्थ्य के संरक्षण से संबंधित सलाह तथा भंडारण से संबंधित सलाह, विपणन से संबंधित सलाह, ये एग्री क्लिनिक्स के अंतर्गत दिया जाता है। एक तरह से कहा जाए, किसानों का जैसे डॉक्टर होते हैं, कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है जी, उसी तरह से ये भी है। हाँ, आप समझिए कि फसलों के ये एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि इनकी पढ़ाई ही कृषि के क्षेत्र में होती है। कृषि से ही ये स्नातक परास्नातक की योग्यता धारण किए होते हैं, तो इनको कृषि से संबंधित जानकारी देने में आसानी होती है। अच्छा। और एग्री बिजनेस जो है वह व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए है। हाँ। अब व्यवसाय में जैसे सबसे बड़ा इनपुट है निवेश, जिसको कहते हैं, वो है बीज। दूसरा इनपुट है खाद। तीसरा इनपुट है दवा। और इसके अंतर्गत सिंचाई भी है, इसके अंतर्गत कृषि यंत्र भी है। अच्छा। तो जो हमारे कृषि स्नातक या परास्नातक हैं, जब इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण ले लेते हैं, तो वो एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर खोलते हैं। अच्छा। और उसमें ग्राहकों को, किसानों को जो कृषि से संबंधित निवेश हैं वो उपलब्ध कराते हैं और
प्रायः अपने देश में बहुत से बेरोजगार युवक, कृषि स्नातक युवक कृषि उद्यमी बन चुके हैं और उनका व्यवसाय करोड़ों में है। उन्होंने स्वयं तो रोजगार प्राप्त किया ही, दूसरे लोगों को भी रोजगार दिया। तो सर इसमें कौन कौन से व्यवसाय हैं इस क्षेत्र बड़ा में? अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं आदरणीय 90 FM के लाउड स्पीकर 90 FM के सम्मानित दर्शकों को बताऊं कि एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के अंतर्गत दर्जनों व्यवसाय हैं, जिसमें सबसे पहला व्यवसाय तो आपके खाद बीज दवा की दुकान है। दूसरा बड़ा अच्छा व्यवसाय है मेरी समझ से पशुपालन, यानी दुग्ध उद्योग, डेयरी जिसको हम कहते हैं। अच्छा। तीसरा हम लोग मछली पालन भी इसमें लेते हैं, मछली पालन का भी काम शुरू करते हैं। चौथा व्यवसाय मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, सुअर पालन है, शहद उत्पादन है, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन है तथा तमाम प्रकार के व्यवसाय जो कृषि से संबंधित हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा। और हमारे पूर्वांचल में, हमारे गोरखपुर में भी तथा देश के और हिस्से में भी बहुत से लड़के जो कृषि स्नातक करके बेरोजगार थे, उन लड़कों ने प्रशिक्षण लिया और इन व्यवसायों से अपने को जोड़ करके काफ़ी फ़ायदा उठाया और आज भी फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा सर, तो एग्री क्लिनिक्स जो है जी, ये सपोर्ट भी करता है ये व्यवसाय को ओपन करने के लिए, जो अभी व्यवसाय बता रहे हैं? देखिए, एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के अंतर्गत हाँ, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम रोजगार को स्थापित करने के लिए, यानी सरकार रोजगार को स्थापित करने के लिए सब्सिडी की भी व्यवस्था करती है। अच्छा। जो नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड जो हमारी बहुत बड़ी वित्तीय संस्था है हमारे भारत देश की, वह सामान्य कैंडिडेट के लिए 36% सब्सिडी देती है। अच्छा। और महिलाओं के लिए तथा SC और ST के लिए, जो SC और ST के उम्मीदवार हैं उनको 44% तक की सब्सिडी देती है। अच्छा। और साथ ही साथ हमारे जो बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक, विशेष करके राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट सेक्टर में HDFC बैंक, यह ऐसे प्रशिक्षित कृषि स्नातकों को बड़े आसानी से उनको ऋण उपलब्ध कराते हैं। और हमने तो बहुत जगह देखा है कि कोई पंजाब नेशनल बैंक से, कोई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, कोई इंडियन बैंक से, कोई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से, कोई ग्रामीण बैंक से, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क करके और ऋण प्राप्त करके वो अपने व्यवसाय को कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बेरोजगारी दूर करने का ये इतना अच्छा उपाय है कि व्यक्ति स्वयं तो रोजगार पाता ही है, साथ ही साथ 2, 4, 10, 20, 50 को भी रोजगार दे सकता है इस फील्ड में, इस योजना के अंतर्गत। क्योंकि आपको बता दें कि सरकार के लिए या किसी भी नियोजक के लिए ये संभव नहीं है कि वह सबको नौकरी दे सके। सबको सरकारी नौकरी मिल पाना आसान नहीं है। तो इसलिए स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, व्यवसाय से जोड़ने के लिए ये योजना सन 2002 से ही
भारत सरकार ने शुरू किया और इस योजना से कई हजार लड़के जुड़ करके व्यवसाय कर रहे हैं और अच्छी वो आमदनी कर रहे हैं। पूर्वांचल में सर देखा जाए, अभी जैसे बोल रहे हैं कई युवा योजना के अंतर्गत जुड़ रहे हैं जी, लेकिन अपने साइड में अभी युवाओं के अंदर कृषि को लेकर के बहुत ही कम उत्साह है। युवा कंप्यूटर इंजीनियर या बीटेक करने में, ऐसे कोर्स करने में जो आज के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स करने में इंटरेस्टेड है जी। तो उन युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कृषि बहुत बड़ा ही क्षेत्र है और इसमें कैरियर के भी बहुत ऑप्शन है, तो क्या सलाह देना चाहेंगे? जो बहुत अच्छा प्रश्न किया रुद्र जी आपने। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि देश की जो युवा ताकत है वो बहुत बड़ी संपदा है। युवाओं में असीम ऊर्जा होती है, असीम बौद्धिक क्षमता होती है, जुनून होता है। किसी भी देश की असली ताकत युवाओं के पास होती है और युवाओं को चाहिए रोजगार। रोजगार के लिए जैसा कि आपने बताया कि तमाम टेक्निकल एजुकेशन है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लगभग 70% आबादी खेती करती है और सबको भोजन की आवश्यकता है, सबको जो है दूध की आवश्यकता है, सबको जो है पौष्टिक आहार की आवश्यकता है। इसके पूर्ति खेती से ही होती। हाँ, खेती ऐसा व्यवसाय है कि जो कभी बंद नहीं किया जा सकता है। इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। और जब यह खेती बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा उपक्रम है, बहुत बड़ा व्यवसाय है, तो खेती में लगने वाले निवेश की भी आवश्यकता उसी अनुपात में होगी। तो अगर हमारे देश के युवा, हमारे जिले के युवा, हमारे प्रदेश के युवा कृषि से संबंधित कोई भी व्यवसाय अगर वो करते हैं तो व्यवसाय उनका कभी घाटे में नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को खेती से संबंधित निवेश चाहिए। तो मैं युवाओं से कहूँगा, अपील करूँगा कि वो कृषि से संबंधित व्यवसाय में अपने को जोड़ें, बैंकों से ऋण प्राप्त करें, नाबार्ड से सब्सिडी प्राप्त करें और 45 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करें, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए प्रशिक्षित होना अति आवश्यक है। तभी आत्मविश्वास पैदा होगा और ये उसके घाटे, मुनाफे, हानि, लाभ से अवगत हो जाएंगे। तो जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो कोई भी व्यवसाय कृषि से संबंधित करेंगे तो उसमें भरपूर सफलता मिलेगी। सर, अभी देखा जाए प्रशिक्षण हमने प्राप्त कर लिया जी, उसके बाद आता है कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस या पैसे होते हैं जी। तो शुरुआत में क्या सहयोग मिल सकता है सरकार की तरफ से, या अभी आप बता रहे हैं बैंक भी लोन दे रही है, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, थोड़ा इसके बारे में? अब देखिए, प्रक्रिया तो ये है कि सबसे पहले तो अपने को वो सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा जो नाबार्ड से मिलता है प्रशिक्षण के बाद। अच्छा, सर्टिफिकेट बहुत आवश्यक है। यानी जो लड़के जो कृषि स्नातक, परास्नातक जो प्रशिक्षण लेंगे उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा तो वह किसी सलाहकार से मिल करके अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए उनको डेयरी खोलना है, उनको खाद बीज दवा की दुकान खोलनी है, उनको मछली पालन करना है, उनको मधुमक्खी पालन करना है, उनको मशरूम का उत्पादन करना है, उनको सब्जी का उत्पादन करना है, उनको बागवानी करनी है या फल का उद्योग करना है,
तो अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार होते हैं अच्छा और वो बैंक में उस प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं, जमा करते हैं। अच्छा जमा करने के बाद बैंक यह देखता है कि क्या वास्तव में ये रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या इनके पास हुनर है, क्या इनके पास अनुभव है, क्या इनके पास मानव शक्ति है, मानव संसाधन है। तो अगर उनकी क्षमता इस लायक दिखती है कि वो दिए गए प्रोजेक्ट के अनुसार जो व्यवसाय है उसको कर सकते हैं, तो बैंक उनको भरपूर सहायता देता है, ऋण की सहायता देता है। और व्यवसाय करने के लिए हमें छोटे स्तर पर कोशिश करना चाहिए। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख से अपने व्यवसाय को शुरू करना चाहिए। फरवरी माह में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली गया था, जहां पर एग्रीप्रेन्योरशिप पर पुरस्कार भी दिया गया। कृषि उद्यमियों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने अच्छा काम किया। सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे व्यूअर और लिसनर तक इतनी अहम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको हमारी शुभकामनाएं। आज के हमारे ऋषि कृषि श्रृंखला में आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस के बारे में, और जानकारी दे रहे थे भुवनेश्वर नाथ पांडे जी, जो वरिष्ठ पर्यावरणविद हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। अगले किसी और एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।